मनिकाडीह ग्राम प्रधान मुनिराज की तरफ से क्षेत्रवासियों इन समस्त ग्रामवासियों को दीपावली व डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह। मैं इस समय मौजूद हूं ग्राम सभा सोनबुजुर्ग में। सोनबुजुर्ग में सितंबर महीने में एक विवाद हुआ था, जिसमें पूर्व प्रधान को काफ़ी गोलबंद करके लोगों ने करीब काफ़ी 20 की संख्या में लोग पहुंचते हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, जिनमें उनकी एक आँख की रोशनी भी चली गई है, ऐसा बताया भी जा रहा है। पीजीआई में भर्ती थे और बहुत ही गंभीर हालत में थे। एक तरह से उनको मृत समझ के छोड़ा गया था। स्थिति कुछ ऐसी थी, मामला बहुत ही संगीन है। तो उस मामले में अभी तक स्थानीय थाने जो हैं कितनी कार्रवाई किए हैं, कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग अभी बाहर आज भी घूम रहे हैं, यही सब जानने के लिए और मामला पूरा क्या है इसी को समझने के लिए हम ग्राम सभा सोनबुजुर्ग में आए हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग गांव के हैं जिनसे हम बात करेंगे और पूरी बात अपनी ये बताएंगे। चाचा शमशाद चाचा जी, बताइए, उस दिन 6 सितंबर को सुबह 9:30 बजे सोनबुजुर्ग गाँव में दरअसल हुआ क्या था? सुबह ये गए अपने काम पर, कुछ काम बाकी था तो उसको देखने के लिए कुछ मजदूरा लगे भी थे शायद। हैं? कौन गया? दानिश, मोहम्मद दानिश। दानिश कौन है ये? प्रधान, पूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान जी। वहाँ गए देखने के लिए। तो जब वहाँ गए हैं और मजदूरा काम थोड़ा मोड़ा काम बाकी रह गया था, फिर वो बोले कि जाइए आप लोग, काम हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पर बैठे रह गए। उसके बाद ये लोग जो है पहले से प्लान बनाए हुए थे और जा करके एक बैग उनके ऊपर हमला कर दिए। बाद में जो हम लोग खबर पहुंची कैसी बात गई, हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो देखे हैं कि ये इसको मार कर उनको गड्ढा से गड्ढा वहाँ पर एक था, वहाँ पर गिरा दिए थे। थाने पर के लेकर गए। अच्छा, दुश्मनी की वजह क्या थी? पहले से कोई आपसी रंजिश रही इन लोगों की, क्योंकि ये प्रधानी किए होंगे तो उस समय से रही हो, या सिर्फ यही रंजिश थी कि ये प्रधान पद की शपथ नहीं ले पाए और काम दानिश करवा रहे हैं पूर्व प्रधान? हाँ, ऐसा है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, सबको भी समझ में आ रहा है ये चीज़ कि काम जो है वो काफ़ी करा रहे थे गांव में, और पहले भी कराए हुए थे। ठीक, आप बोलते रहिए। पहले भी कराए हुए थे और उसके बाद भी ये करा रहे हैं। तो इसमें तो रंजिश तो होना ही उनको, हालांकि नहीं चाहिए इस चीज़ क्योंकि गांव का विकास ही हो रहा था, गलत नहीं हो रहा था। गांव का विकास हो रहा था, गलत नहीं हो रहा था। इसी विषय पर जो है वो जाहिर सी बात है कि उनको तकलीफ उन सबों को हुई होगी और उन्होंने वार किए और काफ़ी चोट आई, काफ़ी पैसा लगा, इतने दिन तक एडमिट रहे, ये सब चीज़। अच्छा, इसमें अभी तक कितने लोगों पे कार्रवाई हो पाई है और कितने लोग अभी बाहर खुले में घूम रहे हैं, आज़ादी में घूम रहे हैं? आज़ादी में तो तकरीबन 1-2 अभी दो गए हैं ना, 3 गए हुए हैं, बाकी सभी लोग घूम रहे हैं आज़ाद। तो क्या वो गांव में ही हैं कि कहीं बाहर भगे हुए हैं? कभी गांव में दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कभी दिखाई दे रहे हैं गांव में हैं और कभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुलिस उनको ढूंढ नहीं रही है? नहीं, पुलिस तो नहीं आ रही है। कभी काल के जब थोड़ा सा शायद उनके ऊपर दबाव बन रहा है या कुछ भी बन रहा है तो आ करके उनके घर पे जा करके और चली जा रही। अच्छा, ये अगर वो चाह देती, पुलिस चाह देती कि हमको ले जाना है तो कहीं से भी उठा ले जाती। वो थाना कौन सा है? थाना रोनापार है। रोनापार जी। अच्छा, आपकी कोतवाली कौन सी है? कोतवाली जीएनपुर है। अच्छा, जीएनपुर है जी। तो जो थाना में इस समय यहाँ के SHO कौन है? जो थाना इंचार्ज हैं वो आए थे? आए थे, शायद आए थे, एक आध मरतबा आए थे, उसके बाद वो नहीं आए। सब आए थे यहाँ? हाँ, आए थे। हाँ। तो अभी आप लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी तक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज़ाद घूम रहे हैं, कैसे संतुष्ट कैसे हम लोग रहेंगे? सीधी सी बात है। अच्छा, जिन्होंने हमला किया है ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इधर उधर हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इन लोगों का व्यवसाय क्या ये लोग करते हैं? किस तरह के लोग हैं ये लोग? ठीक तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर ठीक रहते तो ये ढंग की बात ही नहीं होती। व्यवसायी हैं कि क्या हैं? कुछ करते होते हैं? अब बता नहीं सकते उसके बारे में, व्यवसायिक बात नहीं। कमजोर हैं तबके के, पैसे वाले लोग हैं? पैसे वाले हैं लोग, पैसे वाले हैं ये लोग। दुकानदारी चल रही है, अच्छी भली दुकानदारी चल रही है। दुकान है? अब ये सामने जो है किसी करकट का है, पेंट है, हार्डवेयर की दुकान है। हाँ। अच्छा, हमारे साथ एक चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ठीक है।
क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इरफान। चाचा जी, ये तो हमको पता चल गया कि 6 सितंबर को 9:30 बजे सुबह एक पूर्व प्रधान पे हमला हो जाता है, जानलेवा हमला हो जाता है और उसकी जान पे बनाती है। वो व्यक्ति पीजीआई में भर्ती हुआ, जीवन और मृत्यु से संघर्ष किया। अभी वो ठीक हैं? क्या है ये भी आप बताइए, कैसे हैं वो फिलहाल पूर्व प्रधान जी, और क्या हुआ था आपके नज़रिए से, और अब तक की कार्रवाई कितनी हो पाई है आरोपियों पे, कितना आप संतुष्ट हैं? सारी बातों पे आप जरा रोशनी डालिए। कोई सड़क बन रही थी, उसी में जो है ये लोग जुट कर 20-25 लोग मार दिए, और अल्लाह गलती नहीं थी इनकी, वो लोग मार दिए। वो लोग इकट्ठा हुए थे, वो लोग ज़्यादा लोग थे, वो मार कर उनको छोड़ दिए गड्ढे में और अपना भाग गए वहाँ से। तो बाद में हम लोग ये लोग गए, अपना उठाकर अपना थाने पर ले गए, अपना वही कार्रवाई की। तो पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं अभी तक? अभी नहीं संतुष्ट हैं। अभी नहीं। कितने आरोपित बाहर घूम रहे हैं? अभी 17 घूम रहे हैं सर। 17 बार घूम रहे हैं। और अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपका ये नवंबर चल रहा है ना? जी। तो अभी तक 3 महीने में सिर्फ 2 लोग हाजिर हुए हैं कि पुलिस ने पकड़ा है? नहीं, हाजिर हुए 3 लोग। वो भी हाजिर हुए हैं? जी सर। क्या आपको लग रहा है कि इसमें न्याय मिल पाएगा पूर्व प्रधान को? न्याय मिल जाए तो बेहतर है सर। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय बहुत जरूरी। ओके। दिन इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। चाचा जी, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या लगता है कि एक पूर्व प्रधान जो इतना विकास कर रहा था गांव का, वो बहुत भलाई कर और रहा था। एक चाचा जी सवाल सुन लीजिए, विकास कर रहा था जी। और गांव के हित में ही वो कुछ काम कर रहा था, जी। चाहे रास्ते बनवा रहे हो, चाहे नाली बनवा रहे हो, जी। वो भले ही पूर्व प्रधान रहे हो। जी। तो क्या अगर विकास कार्य करने वाले व्यक्ति को इस तरह से मारना, और खुलेआम, वो भी पूर्व प्रधान एक सम्मानित पद पे रहे, तो कितना आप इसको सही मानते हैं और कितनी आपको पीड़ा होती है एक बुजुर्ग होने के नाते कि इस तरह की वारदात जब आपके गांव में घटना इस तरह की घटित होती है तो कैसा आपको महसूस होता है? अरे हमको तो साहब बहुत बुरा लगा, उसको मार के एकदम से हालत ख़राब कर दिए, बेहोश हालत में, खून में लथपथ। उसको गाड़ी गई, उठा के लेके थाने पे गई और कार्रवाई हुई, मगर पुलिस की कोई सुनवाई नहीं करती है। हाँ जी। मऊ जिले में रहे, मैं उनकी कार्यशैली को जानता हूँ जी। वो ऐसे अपराधियों को बकसते बिल्कुल भी नहीं हैं। जी। तो आपको नए कप्तान जब आए हैं तो क्या एसपी साहब के यहाँ भी मामला गया है, वहाँ भी कोई दरखास्त वगैरह, या कोई आप लोग वहाँ पहुँचे, एसपी साहब के दरबार में आप लोग गए, कोई अपनी बात को रखा वहाँ पे? जी एक बार कोई प्रार्थना पत्र वगैरह दिया वहाँ पे आप लोगों ने? जी दिया था एक बार। कौन एसपी, यही थे कि नए पहले वाले थे? पहले वाले थे, ये नहीं थे। हाँ। उसके बाद कोई कार्रवाई इधर होती नहीं है, कोई पुलिस वाला सुनता नहीं है। वो पुलिस वाले सब पैसा खा के अपना पेट भर के घूम रहे हैं इधर उधर। जी। तो आपने सुना, गांव के लोग थे, सोन बुजुर्ग के, जहां एक पूर्व प्रधान पे 6 सितंबर को सुबह 9:30 बजे हमला किया जाता है और हमलावरों की संख्या 20 बताई जा रही है गांव वाले के अनुसार। हमलावर ने एक पूर्व प्रधान पे हमला किया, 2 लोगों को गांव वाले बता रहे हैं कि 2 लोग इसमें हाजिर भी हुए हैं, पर 3 लोग हाजिर हुए हैं, 17 अभी बाहर घूम रहे हैं। योगी की सरकार है, कानून व्यवस्था की बात जब होती है तो योगी जी भी हर मंच से कहते हैं कि यहाँ गुंडों के लिए 2 ही जगह है, एक जेल में और एक आप लोग जानते हैं। ऐसा मुखिया जब प्रदेश का हो, और जो नवनिर्वाचित कप्तान है, माफ़ करिएगा निर्वाचित मेरे मुंह से निकल गया, जो नए कप्तान हैं जो आजमगढ़ के अनुराग आर्या जी बहुत तेज तर्रार माने जाते हैं, तो गांव वालों को विश्वास है कि उनके आने के बाद ज़िले में कानून व्यवस्था में और सुधार आएगा। थाना चौकियां और कोतवाली ये सभी दुरुस्त होंगी, चुस्त होंगी, दुरुस्त होंगी, मजबूती के साथ अब काम करेंगी। क्योंकि अभी हाल ही में जैनपुर में एक लोगों को लाइन हाजिर करके गए हैं, उनकी कार्यशैली को मैं मऊ से जानता हूँ, तो उम्मीद बड़ी है। पर देखना है कि इस मामले में, सोन बुजुर्ग वाले मामले में, पुलिस अब 17 लोगों पे कैसे कार्रवाई करती है, ये गांव वाले भी देखेंगे और हम भी इसकी अपडेट आपको बराबर देते रहेंगे, क्योंकि ये बड़ी घटना है, एक पूर्व प्रधान पे जानलेवा हमला। तो नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह, एक बार फिर आपके बीच में हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।